नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, जहाँ तक भी हमारी ये वीडियो जा रही है, 2-4 लोगों के पास भी अगर जा रही होगी, तो हम आपको बता दें कि क्लास 11th की शानदार सफ़र की अंत हम लोग यहाँ पे आप करने जा रहे हैं, एमर्स इंस्टीट्यूशन में। जी हाँ, आपने इसका नाम सुना होगा अगर आप क्लास 11th में, और अगर नहीं सुने हैं, तो कोई बात नहीं, आप सुनते ही रहना है। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए आज हम लोग 5 मिनट आपका समय लेंगे और यहाँ पे हम चर्चा करेंगे अपने इस शानदार जर्नी के बारे में कि कैसे हम लोगों ने एमर्स की शुरुआत की और हमारा क्या लक्ष्य था और क्या उम्मीद था और कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हैं और किस तरह की हमारी चीजें इस पे काम की है, लागू की है, आगे बढ़े और क्या किस सोच के साथ हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि एमर्स इंस्टीट्यूशन जो ओपन हुआ, इसे हमने सबसे पहले मार्केटिंग से इसे बचाने की कोशिश किया कि इसको पहले एक एक फंडामेंटल लेवल, एक जो जड़ होता है, पहले उसे मजबूत किया जाए। मार्केटिंग तो बाद में हो ही जाती है, वो तो पैसे के ऊपर डिपेंड करता है। जितना पैसा फेंको उतना तक नाम पहुंच जाएगा, तो वो सब पीआरटी में अलग जगह। बट हम अगर क्वालिटी एजुकेशन के लिए बात करें, तो एक एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर हम लोग इसे पूरा करने की कोशिश कर रहे होंगे। ये इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी चल रही थी, पहले भी चल रही थी, और इससे बहुत सारे बच्चे ने बहुत अच्छा किया जो भी यहाँ तक पहुंच रहे होंगे। और जिला टॉपर फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोगों ने दिया था, और इसमें से बहुत सारे बच्चे आज एनआईटी में भी कुछ बच्चे हैं, और कुछ बच्चे मेडिकल्स में भी काम कर रहे, बोल रहे एडमिशन से वहां पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में है। तो इसमें सफर की शुरुआत के पीछे कारण क्या हुआ? 2 भाग में हमारे छोटा शहर है, कि छोटे शहर में क्या होता है कि 2 भागों में बच्चे बटे हुए होते हैं। एक वो भाग होता है जहाँ पे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं 12th कर लें, और 12th करने के बाद हम फिर सोचेंगे, फिर देखेंगे मुझे क्या करना है, एंड दैट्स आफ्टर वो बाकी चीजें करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं सर, मुझे अभी क्लास 11 से ही मुझे नीट, जेई, सीयूटी के लिए थोड़ा डिफरेंट एक चीजों के साथ पढ़ना है। तो कई लोगों को लगता है कि नहीं, मैं एजुकेशन ऐसा ले रहा हूँ, तो मैं इंडिविजुअल्स कोचिंग में पढ़कर ये कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, करने वाले तो बिना पढ़े भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इकोसिस्टम चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, एक छत के नीचे मुझे सब कुछ चाहिए, एक कंप्लीट मुझे पैकेज चाहिए। तो ऐसे बच्चे होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए एक दो ही रास्ता बचता था, या तो वो ऑनलाइन की तरफ जाते थे, और या वो बाहर की ओर मूव करते थे। लेकिन बाहर की ओर मूव करना कितना खतरनाक है वो आप सबको पता है। एक तो आप फाइनेंशियली बहुत कमजोर हो जाते हो। उसके बाद बाहर में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो भी आता है बहुत ज्यादा हाई फाई बात करता है, ठीक है। आप आया सीधे न्यूमेरिकल पे टूट पड़ा, ये रहा जेई मेंस एडवांस, तो बच्चा का एक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो गड़बड़ा जाता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, और अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो, तो ऑनलाइन में एक सबसे खास बात है कि स्क्रीन के सामने सिर्फ बैठ करके आप चीजों को उस तरह से फील नहीं कर पाते हो जो आना चाहिए था। तो ये एक बहुत ही बड़ा गैप हमारे सिटी में था। तो इसको लेकर के हमने क्या किया कि एक शुरुआत की कि चलो, जब मेरे पास इन चीजों की नॉलेज है, कैसे ये चीजें काम करती है, कैसे ये करना है, तो क्यों नहीं इस नॉलेज को एक बेहतर पैकेज के साथ बच्चों को दिया जाए, बहुत ही ज्यादा कम फी में। तो मैंने इसी के लिए इनकी शुरुआत की। तो मुझे इसका रास्ता पता था, तो मैंने इस क्रम में, एक जब घर बनाना होता है, तो आप ग्लास को आधा देख सकते हो, आधा ग्लास भरा हुआ है, आधा ग्लास खाली है। लेकिन मेरा मानना है कि जब कोई बनाता है, उसे अच्छे से पता होता है कि कैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरा जाता है। जो ऊपर से आएगा वो तो यही बोलेगा अभी आधा ग्लास कहाँ, आधा तो खाली है। लेकिन जो भर रहा है पानी, उसको अच्छे से पता है कि कैसे कैसे करके मैंने इस ग्लास को भरा है। तो प्यारे बच्चों, इसी क्रम में शुरुआत है, क्लास 11th रहता है, तो कई बच्चे उतना फोकस नहीं हो पाते, और ये बिल्कुल सही भी है। क्लास 11th में उस लेवल की टेंडेंसी नहीं आती है। बट मेरा अपना मानना है कि क्लास 12 जब आपका अच्छा जाता है, और क्लास 11th में आपने कंटेंट ले रखा है, तो एक मौका होता है, क्योंकि हमारी जो एग्जामिनेशन होती है वो एक 2-3 महीने का गैप होता है। तो क्लास 12 अगर आप अच्छा से कर लेते हो, और क्लास 11th में आपने क्वालिटी एजुकेशन ले रखी है, तो उस एजुकेशन को ताबदलित कर करके एक अटेम्प्ट और मार करके आप 2 से 3 महीनों में अपनी क्लास 11th की जो जनरी है उसको कंप्लीट कर ले। तो अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस चाहिए, तो वो वहां हो जाता है। तो बच्चे जाकर के सीयूटी में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, नीट में कर लेते हैं, जेई में करते हैं। जो बची कुची कसर रह जाती है, वो फिर नेक्स्ट ईयर वो पूरा कर लेते हैं और चले जाते हैं। इतना बेसिक उसको आना चाहिए। तो इसी क्रम में इस सफर की शुरुआत हुई। जब इस सफर की शुरुआत हुई, तो इसमें कुछ बच्चों ने भरोसा दिखाया, स्पेशली सीबीएसई के बच्चों के साथ हमने इसकी जर्नी की शुरुआत की, जिनका बैकग्राउंड वो रहा हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों ने शुरुआत दिखाया। बहुत आए, बहुत गए ना। मैंने किसी को कॉल किया दोबारा कि तुम क्यों नहीं आ रहे, ना कभी कोई से प्रेशर दिया, खुद से आए खुद से गए। वो तो मैंने बताया भी नहीं, पुराने स्टूडेंट जो थे उन्होंने रिकमेंड कर दिया, और शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा। तो कई बच्चों ने ऐसे आकर भरोसा किया, तो उन लोगों के साथ हमने आगे बढ़ा। तो जब ये आगे बढ़ रहे थे, तो इस क्रम में धीरे धीरे बहुत सारे बच्चों ने बहुत चीजों को सहते हुए और पूरा साथ दिया। और आज हंसते खेलते गाते
रील्स बनाते, समझाते उन्हें बच्चों को, है ना? एक प्यारा सा एक सफ़र, बहुत हार्ड लोड नहीं कि तुमको ये करना है, एक सफ़र हमने पूरा कर लिया। अब इसमें कई सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक सफ़र पूरा हो गया, ठीक है। अब इस सफ़र पूरा हुआ तो क्लास 11th में हम लोगों ने फिजिक्स में, अभी तक हम लोगों ने सेकंड बुक स्टार्ट किया था, सेकंड वॉल्यूम में थर्मोडायनामिक्स पहले ही हो चुका था, केमिस्ट्री के साथ ही थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स का हो गया था, केटीजी वगैरह हो गया था, बस 2 अब ऑसिलेशन बचा हुआ और एक फ्लूइड मैकेनिक्स, तो वो भी मैं इधर खत्म कर लूंगा और क्लास 12 की जर्नी स्टार्ट कर दूंगा। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक तक हम लोग पहुंच चुके हैं, बायोलॉजी में भी 3 चैप्टर है जिसको बहुत जल्दी खत्म कर लिया जाएगा, और मैथ्स खत्म हो चुका है। तो ये एक जनवरी है। तो इस पूरे जो चीज़ें थी, इसमें बहुत ही बारीकी से स्टडी पैकेज, बाकी चीज़ों को ध्यान रखा गया, और अब इसने अपनी जनवरी पूरा किया, तो अब स्टडी पैकेज को एक संडे के संडे टेस्ट के रूप में बदला जाएगा अगस्त तक। और उसके बाद 12th कब स्टार्ट होगा, 12th के लिए कब से क्लासेस चलेगी, 12th के लिए क्या रणनीति है, क्या स्ट्रेटजी है, सारी बातें वो कब करेंगे, जब 12th की सेशन के लिए अगला वीडियो लेके आएंगे तब। लेकिन इस वीडियो में क्लास 11 का एक साल शानदार जर्नी रहा है। तो जिन बच्चों का भी ये रहा है कि भैया क्लास 11 के साथ छोटी छोटी बहुत सारी मेमोरी जुड़ी, क्लासेस के लिए कोई जगह नहीं था, धीरे धीरे किसी तरह कर करके बेंच लेकर, ये लेकर, वो लेकर, हम लोगों ने मोटा मोटी तौर पर एक अपना प्यारा सा घर संसार बनाया है। और अब चूंकि एक साल हो चुका है, तो अब इस एक साल में जो हमने जो सीखा है, वो ये सीखा है कि अगर एक बच्चे हैं और उन्हें एक बार अगर इंस्टीट्यूशन का लत लग जाता है कि भैया मुझे एक साथ ही सारी जनरी करनी है, एक प्यारा सा परिवार बनाना है, तो वो बच्चे ना बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। टीचर्स भी आपके साथ जो होते हैं वो बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, तो ये है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि कई लोग इस इंस्टीट्यूशंस को इतना बड़े लेवल पे पैसे लेते हैं, इसको धंधा इतना बिजनेसमैन बिजनेसमैन की आप उतना दे ही नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा। हम तो सुने 80-80 हजार, 1-1 लाख रुपया तक, कुछ कुछ लोग तो सीतामढ़ी में ऐसे हैं जो स्क्रीन दिखाकर 80 हजार मांग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे आपको ऑफलाइन पूरी ये चीजें मिलेगी, ठीक है। आप कहिएगा टीचर्स, मेरी बात सुनिए। सबसे पहली बात, फंडामेंटल चीज क्या होता है, एक टीचर आपको नॉलेज देता है, क्या प्रैक्टिस करवाने के लिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के लिए। नॉलेज के कई प्रकार हो सकते हैं, कोई हंसा कर दे सकता है, कोई सीरियस वे में दे सकता है, कोई बहुत सारा तरीका है जिससे आपको नॉलेज दिया जा सकता है। ओवरऑल तरीका क्या है, टीचर्स एक जरिया है जो आपको नॉलेज देते हैं, और आप वो चीजें जिससे स्टडी पैकेज बनाते हो। ये चीज अगर आप स्टडी पैकेज बनाने में कामयाब रह गए, तो फिर आपकी चीजें पक्का सिलेक्शन होगी। तो हम लोगों ने पूरी क्वालिटी का इस्तेमाल किया, हर एक चैप्टर का डीपीपी दिया गया है, हर एक का पीडीएफ दिया गया है, और हर का मतलब टेस्ट वगैरह तो कंटिन्यू चला ही है। तो एक बहुत अच्छी जनवरी यहाँ पर शुरुआत हुई है, और इस पूरे चीजों को जो स्टडी पैकेज हमें मिला है, हो सके तो मैं टेलीग्राम पे भी इसको एनहेंस कर दूंगा। तो जिन बच्चों ने भी इस सफर में हमारा साथ दिया है, तो उन सारे बच्चों को दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं भी दिए हैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि वो भी अपने लिए बेस्ट सोच रहे होंगे। लेकिन नहीं देने वालों की संख्या बहुत कम है, देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों, कई ऐसे लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि एमर्स इंस्टीट्यूशन क्या अभी सीतामढ़ी में चल रही है, बिल्कुल चल रही है। आप इसकी जानकारी न्यूटन फिजिक्स से ले सकते हैं, यहाँ पे मतलब हम ही संचालित करते हैं, तो ले सकते हैं। किसी बच्चों को ऐसा कोई जोर नहीं होता कि आपको नीट जेई करना ही है, पर जिनको नीट जेई की तरफ मूव करना चाहते हो और एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन चाहते हैं अपने सिटी का, तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बट हम नीट जेई के चक्कर में आपको ये नहीं कि पूरा बेस, पहले पहले आपका बेस तैयार होगा, फंडामेंटल चीजें आप सीखोगे, फंडामेंटल चीजों के बाद आप आगे बढ़ करके ऊपर की चीजों को बनाओगे, ताकि अगर ऊपर के पहले बेस तैयार होगा तो कल होके आप चाहोगे तो कूद के तैयारी कर सकते हो कि चलो मुझे थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप टारगेट में जाकर के वापस थ्योरी ही पढ़ रहे हो, तो समझिए आपकी फंडामेंटल चीजें ठीक से कंप्लीट नहीं हुई है। तो फंडामेंटल कंप्लीट हुई, पूरी सिलेबस हम लोगों ने, स्टेट ऑफ मैटर, केमिकल बॉन्डिंग, सारी चीजें, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन एंड दैट्स आफ्टर, बहुत सारी चैप्टर्स को हम लोगों ने एक एक करके खत्म किया। फिर फिजिक्स में भी इसी तरह से चैप्टर्स खत्म किए, तो काफी अच्छा जर्नी रहा हम लोगों का। तो आई होप जो भी बच्चे क्लास 11 से जुड़े हुए थे, बहुत सारे बच्चे छुट्टी मारते हो, है ना, तो छुट्टी मारना कम कीजिए, बंद कीजिए। और अब कंप्लीट हम लोग 12th की जनवरी स्टार्ट करने वाले हैं, सब कुछ सेट कर रहे हैं, आपके स्टडी पैकेज, आपका टेस्ट सीरीज, सब कुछ पहले से रेडी है। आपका सब कुछ पहले से रेडी है, बस आपको आना है और काम पे लग जाना है। तो एक पूरी इंस्टीट्यूशंस है हम लोगों ने ओपन किया है, और लोकल इंस्टीट्यूशंस है, और लोकल टीचर का सपोर्ट है, जहाँ पे आप एक बार आकर के हमसे सारी चीजें कर सकते हो, और सारी क्वालिटी मेंटेन मैं खुद कर रहा हूँ। तो ज्यादा बेटर होगा कि चीजें कैसे देना है, कैसे परोसना है, वो सारी चीजें मैं कर रहा हूँ। तो इस सफर में आपको बहुत बहुत शुक्रिया इसमें साथ देने के लिए। और जो बच्चे भी पहले से जुड़े हुए थे, उन्हें आप एक बार जरूर शेयर कर दें। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने विश्वास दिलाया। और फिर हम लोग चलते हैं क्लास 12 की दूसरी जनवरी की तरफ, फिर आप लोगों को बात करेंगे। और क्लास 11 के जो बच्चे भी है, जहां तक है, तो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो का
फ्री स्टडी पैकेज आपको प्रोवाइड होने वाला है। तो प्लीज फ्री स्टडी पैकेज आप टेलीग्राम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ले सकते हो। और ये स्टडी पैकेज से आप नीट जेई में बहुत ज्यादा इनहेंस करेगा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मिल तो सब जगह जाएंगे, लेकिन हम जिन्हें जिस लेवल वाइज आपको तैयार करके दे रहा हूँ ना, बहुत ही बेस्ट लेवल आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो स्टडी पैकेज टेस्ट सीरीज से फ्री में मिल जाएगा। तो आप इस चैनल से जरूर जुड़े रहिए, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो, चाहे वो टेलीग्राम के थ्रू हो, चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू। आपको टाइम टाइम फीडबैक आपको मिलते रहेगा, और आपको मजा भी आएगा कि हाँ भाई, मतलब अपने शहर में कोई ऐसा ट्यूशन है जो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, नॉट ऑन पीआर टीम, नॉट ऑन मनी, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, माइंड और शार्पनेस, क्लियरिटी, और एक सही एजुकेशन राइट डायरेक्शन के साथ हम आपको देने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। और आप भी जानो कि हाँ भाई, ये बंदा सिर्फ एजुकेशन के दम पर आगे बढ़ा है, प्योर एजुकेशन, नो मार्केटिंग। ठीक है, तो चलिए आप लोग इस सफर में हमारा जरूर साथ दीजिए। एक छोटा सा एमर्स इंस्टीट्यूशन एक हमारा छोटा सा स्टार्टअप है, आप लोगों की बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज अगर आप लोग सपोर्ट कर सकते हो, मानसिक यानी कि बच्चों भेज दो, वो तो तुम, मैं अच्छा करूंगा तो आप लोग मुझे ऑलरेडी अपने भाई बहन को सोचोगे एक अच्छी जगह पर है। बस मानसिक रूप से एक सपोर्ट की जरूरत है, जहां भी नाम सुने एक बार वहां पे बोलिए कि हाँ ये बंदा मतलब कर रहा है। ठीक है ना, तो चलिए प्यारे बच्चों, ग्लास को आधा भरा हुआ देखिएगा, आधा खाली देखने से ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बाय, टेक केयर, सभी को ख्याल रखिए। कुछ भी अगर क्वेरी और इंक्वायरी है तो आप हमें वहां पर नीचे दिए गए नंबर पर या डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी नंबर तो मेरा है ही आपके पास। ठीक है, बाय, टेक केयर सभी को।